नमस्कार। आज हम इरिट्रिया और प्राचीन भारत मतलब सनातन संस्कृति, इनकी पुरानी सभ्यताओं पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी हाँ। हम देखेंगे कि उनकी आध्यात्मिक सोच, उनका ज्ञान, ये सब कैसे विकसित हुआ। और फिर ये भी कि ईसाई और इस्लाम धर्म आने के बाद क्या-क्या बदला। हमारे पास कुछ स्रोत हैं, तो चलिए उन्हीं के आधार पर बात करते। हाँ, ये स्रोत हमें पुरातत्व, इतिहास और समाज विज्ञान के नजरिए से काफी कुछ बताते हैं। हम इनकी समानताओं पर भी ध्यान देंगे, जैसे प्रकृति पूजा या कुछ खास प्रतीक, और ये भी कि कैसे ये अलग अलग तरह से विकसित हुए। बिल्कुल। अच्छा, पहले ये समझते हैं कि ये जगहें हैं कैसी। मतलब इरिट्रिया वो लाल सागर के किनारे है, ऊंचे पठार भी हैं वहाँ। हाँ, और भारत तो खैर हिमालय से लेकर नीचे प्रायद्वीप तक फैला है। मैदान है, पठार हैं, मतलब दोनों का भूगोल काफी अलग है। और इसी भूगोल ने शायद उनकी शुरुआती सभ्यताओं को शक्ल दी होगी, है ना? बिल्कुल। और एक और बात, हिंद महासागर का मॉनसून, इसने व्यापार में बहुत मदद की। इरिट्रिया का जो अडुलिस बंदरगाह था, वो सीधे दक्षिण एशिया से जुड़ता था। अच्छा, तो मतलब समुद्री रास्ते से विचारों का, संस्कृति का लेन देन होता होगा। हाँ, काफी हद तक। इसी वजह से शायद हमें आगे कुछ समानताएं भी देखने को मिले। अगर हम बहुत पुराने समय की बात करें तो इरिट्रिया में तो कमाल के सबूत हैं। जैसे वो लाल सागर तट पर 1.25 साल पुराने औजार। जी, और बोया में तो 10 लाख साल पुरानी होमो इरेक्टस खोपड़ी मिली है, सोचिए। बाद में फिर डीएमटी जैसे राज्य भी बने वहां, लगभग 8वीं से 5वीं सदी ईसा पूर्व में। ये तो वाकई बहुत पुरानी जड़ें हैं। और भारत में उस समय क्या था? भारत में उस वक्त सिंधु घाटी सभ्यता अपने चरम पर थी, लगभग 3300 से 1300 ईसा पूर्व। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो जैसे शहर, वो भी पूरे योजनाबद्ध तरीके से बसे हुए। हाँ, मैंने पढ़ा है। पक्की ईंटें, नालियों का सिस्टम, और उनका व्यापार भी तो मेसोपोटामिया तक था। सही कहा। तो दोनों ही जगह इरिट्रिया और भारत अपने अपने तरीके से जटिल समाज विकसित कर रही थी। माहौल बेशक अलग था, एक पठारी, दूसरा नदियों के किनारे। अच्छा, अब जरा धर्म और उनकी दुनिया को समझने की सोच पर आते हैं। इरिट्रिया में शुरुआत में क्या था? वहां शुरुआत में बहुदेववाद था, मतलब कई देवताओं की पूजा। शायद शुरुआती सेमेटिक लोगों का असर रहा होगा। सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, इन सबको पूजा जाता था। और बाद में? अक्षुमाइट काल में उस समय पशु बलि भी देते थे और प्रकृति की आत्माओं में, पेड़ों में, इनमें विश्वास था। अच्छा, और भारत में सनातन परंपरा में? भारत में वैदिक काल लगभग 1500-500 ईसा पूर्व में इंद्र, अग्नि, वरुण जैसे कई देवता थे। एक बहुत अहम सोच थी ऋत की, मतलब एक तरह का ब्रह्मांडीय नियम या व्यवस्था। यज्ञ होते थे। और फिर उपनिषद आए। हाँ, उपनिषदों में तो बहुत गहरे दार्शनिक विचार आए। आत्मा, ब्रह्म, कर्म, पुनर्जन्म, समय का चक्र, इन सब पर चिंतन हुआ। और सिंधु घाटी में भी हमें देवी माँ की मूर्तियां, वो पशुपति वाली मोहर और स्वस्तिक, ये सब मिलता है। अरे वाह! तो मतलब दोनों जगह कई देवता, प्रकृति पूजा और स्वस्तिक भी। ये तो काफी मिलती जुलती बात है। हाँ, ये दिलचस्प है। स्वस्तिक जैसा प्रतीक दोनों जगह मिलना ये सवाल उठाता है कि क्या ये सिर्फ व्यापार से फैला या कोई और गहरा जुड़ाव था। हो सकता है ये इंसानी सोच का कोई साझा पहलू हो सकता है। लेकिन एक फर्क ये भी है कि भारत में दर्शन का, फिलॉसफी का एक पूरा व्यवस्थित विकास हुआ उपनिषदों के साथ। बिल्कुल। अच्छा, अब ज्ञान और सेहत की बात करें तो इरिट्रिया में गीज लिपि आई, जो शायद दक्षिण अरबी से विकसित हुई थी। और इसका इस्तेमाल राजाओं के शिलालेखों में और बाद में ईसाई धर्म ग्रंथों में हुआ। सेहत के लिए वो जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे, जिसे पशकद कहते हैं। और कुछ आध्यात्मिक तरीके भी थे, दूदा। ये ज्ञान ज्यादातर मुंह जुबानी ही आगे बढ़ता था। अच्छा, और भारत में? यहाँ तो संस्कृत और ब्राह्मी लिपि थी। जी हाँ, अशोक के शिलालेख ब्राह्मी में ही हैं। और सेहत के लिए तो यहाँ आयुर्वेद था, एक पूरी व्यवस्थित चिकित्सा पद्धति। हाँ, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, ये तो बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। पंचतंत्र और त्रिदोष वाले सिद्धांत पर आधारित है ना ये? बिल्कुल, योग और ध्यान से भी जुड़ा है। तो अगर तुलना करें तो दोनों जगह लेखन और पारंपरिक दवाएं थीं, पर भारत का आयुर्वेद ज्यादा व्यवस्थित, ज्यादा लिखित ग्रंथों पर आधारित था। लेकिन एक बात कॉमन लगती है, दोनों ही जगह ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता था और आध्यात्मिकता कहीं ना कहीं सेहत से जुड़ी थी। सही कहा। अब आते हैं उस मोड़ पर जहां बाहरी दुनिया का असर पड़ा, मतलब ईसाई और इस्लाम धर्म का। हाँ, इसका क्या प्रभाव रहा इन दोनों पर? इरिट्रिया में क्या हुआ? इरिट्रिया में ईसाई धर्म बहुत पहले आ गया था, 4वीं सदी में ही।
वहां के राजा एजाना ने इसे अपना लिया और ये राजधर्म बन गया। दुनिया के सबसे पुराने जो ईसाई चर्च हैं उनमें से एक वही हैं। अच्छा, और इस्लाम? इस्लाम 7वीं सदी में आया, खासकर तट के पास वाले इलाकों में और निचले इलाकों में फैला। आज की स्थिति यह है कि वहां लगभग आधी आबादी ईसाई है और आधी मुस्लिम। और भारत में यहाँ क्या स्थिति रही? भारत में भी ईसाई धर्म आया। सेंट थॉमस वाली परंपरा काफी पुरानी मानी जाती है। और इस्लाम 7वीं सदी में व्यापारियों के साथ और फिर बाद में सल्तनत और मुगल काल में फैला। हाँ, इस्लाम का असर तो काफी व्यापक रहा। आज भी भारत में एक बड़ी मुस्लिम आबादी है। जी, लेकिन यहाँ हिंदू यानी सनातन परंपरा मुख्य बनी रही। हालांकि ऐसा नहीं कि बाहरी धर्मों का असर नहीं हुआ। भक्ति आंदोलन, सूफीवाद, इन पर आपसी प्रभाव दिखता है। तो मतलब दोनों जगह अब्राहिमी धर्मों ने बड़े बदलाव लाए, लेकिन असर का तरीका और नतीजा अलग रहा। हाँ, कह सकते हैं। इरिट्रिया में क्योंकि राजा ने ही धर्म बदल लिया, तो बदलाव शायद ज्यादा तेजी से और पूरे समाज में फैला। भारत में सनातन परंपरा ज्यादा प्रभावी रही, इसलिए यहाँ एक मिली-जुली बहुलवादी धार्मिक तस्वीर बनी। लेकिन दोनों जगह एक चीज हुई, समन्वयवाद। मतलब पुरानी मान्यताएं और नए धर्म आपस में घुल मिल गए। बिल्कुल, पुरानी रीतियां नए धर्मों में भी किसी न किसी रूप में दिखने लगी। तो ये पूरी बातचीत हमें दिखाती है कि कैसे दो इतनी दूर की संस्कृतियां, इरिट्रिया और प्राचीन भारत, सिर्फ व्यापार से ही नहीं जुड़ी थीं, बल्कि उनमें स्वस्तिक जैसे समान प्रतीक थे, प्रकृति पूजा जैसी मिलती-जुलती सोच थी। और फिर भी जब बाहरी धार्मिक प्रभाव आए तो उनका रास्ता कितना अलग हो गया। हाँ, एक ने बड़े पैमाने पर धर्मांतरण देखा, जबकि दूसरे ने अपनी पुरानी जड़ों को ज्यादा मजबूती से पकड़े रखा, हालांकि नए तत्वों को भी शामिल किया। ये सोचने पर मजबूर करता है कि संस्कृतियां कितनी लचीली होती हैं, कैसे बदलती हैं और कैसे अपनी खास पहचान को बनाए रखती हैं। बिल्कुल, ये दो बहुत अलग मगर अपने आप में गहरे रास्ते हैं जो हमें संस्कृतियों के अनुकूलन और उनकी पहचान के बारे में बहुत कुछ सिखाते हैं। धन्यवाद।